स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा वाला हूँ। वो है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कैन बी एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट कैन बी एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक और यूपीएससी। सो द रोल ऑफ physical exercise is very much when we prepare for our exam, but most of the teacher or mentors don't guide us on this topic na, how we should exercise, how much we should exercise and what is the importance. तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी लोग ना बताते नहीं है ज़्यादा कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, आप इसे बिल्कुल आखिरी तक देखना चाहिए। मैं इसमें अपनी भी फिजिकल जर्नी शेयर करूँगा आपसे, मैं कितना फिट था शुरुआत में, मैं मतलब एसएससी जर्नी की शुरुआत करी तब मैं कितना फिट था, और जब आज 2.5 साल हो चुका है तो मैं कितना फिट हूँ। ठीक है, तो और कैसे कैसे एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपको जर्नी में, आपकी बॉडी के साथ कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो सब के बारे में भी मैं आपको बात करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको कि जब मैंने एक्सरसाइज मतलब ये जर्नी शुरू करी थी तो मैं बहुत फिट था, और मतलब मैं बचपन से ही बहुत फिट रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 में मैं काफ़ी फिट था, और मैं 9, 10 में स्टेट रेसलिंग भी खेला हुआ हूँ। ठीक है, तो फिर मैं काफ़ी फिट था और काफ़ी अच्छी बॉडी थी मेरी, वो बिल्कुल भी फैट पे मतलब मैं लीन था बिल्कुल। और मैं जब तक एसएससी जर्नी शुरू करी थी तब भी मैं काफ़ी अच्छा था, फिजिकल फिटनेस में था, मुझे कोई दर्द नहीं था, पेन नहीं था। मैं 100 मीटर को 13 सेकंड के अंदर भागता था, और भी मतलब बढ़िया कर लेता था, हर चीज़ में फिटनेस थी। एक मंजिल तो आराम से रास्ता चढ़ जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और बैक वगैरह में पेन कुछ नहीं था, मतलब बहुत फिट था मैं, आराम से 80 किलो बेंच प्रेस कर देता था उस टाइम पर। हाँ, और अब बताने वाला हूँ कि अब मेरी फ़िज़िकल फिटनेस 2 साल की जर्नी में मैंने अपना मतलब एसएससी की जर्नी में फ़िटनेस पर ध्यान नहीं दिया, और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ डिटेरियोरेट होती गई टाइम टू टाइम। पहले यहाँ मैं मतलब बहुत आराम से भाग लेता था, दौड़ लेता था, कूद लेता था। अब मैं उसका शायद से 30% भी नहीं कर पाता हूँ। अब स्थिति ये है कि मेरे थोड़े दिनों पहले जब एसएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था 2022 का, तो उस टाइम पर मेरी पीठ में मतलब बैक एक होने लगता था। जैसे मैं 45 मिनट बैठता था, 30 मिनट बैठता था, तो मेरी कमर अकड़ जाती थी। तो जिस दिन सीजीएल मेंस का पेपर था ना 2024 वाला, तो उस दिन मैं सोच रहा था कि यार अगर कमर में दिक्कत हो तो कैसे झेलेंगे उसे। तो ये भी एक दिक्कत थी मेरे साथ में, मतलब मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने इसे कैसे ठीक किया ये भी बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रिपरेशन के दौरान इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना है। क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो जाएगी, आप बस बैठे रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहेंगे। फिर मतलब शुरुआत में तो ठीक है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कर लेंगे, पर उसके बाद ऐसा होगा कि लर्निंग जर्नी लंबी भी चल सकती है ना। आपका कोई भरोसा तो होना है कि आप पहली बार में टॉप रैंक निकाल देंगे, वही बहुत कम के साथ ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो फिर इतने कम टाइम में मतलब टॉप रैंक निकाल पाते हैं। तो आपकी जर्नी मोस्ट प्रोबेबली लंबी चलने वाली है, जिसमें हो सकता है कि आपको पहली बार में अच्छी रैंक ना आए और दूसरा अटैम्प्ट भी देना पड़े आपको अच्छी रैंक के लिए, होम पोस्टिंग के लिए, या फिर आपको अपनी जॉब पसंद ना आए। तो ये जर्नी आपकी लंबी होने वाली है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी आपकी, आप बस बैठे रहेंगे। तो उससे क्या होगा ना, आपकी पीठ पर, बैक पर काफ़ी लोड पड़ेगा, और आपकी पीठ जो है वो अकड़ जाएगी, और आपको फिर ओवर द टाइम 4 महीने बाद या फिर एक डेढ़ साल बाद, 1 से 1.5 साल बाद आपको बैक में पेन, लोअर बैक में पेन शुरू होना सकता है। वो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता है ये लोअर बैक में पेन। तो इसलिए आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और क्या होगा जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज के और भी बेनिफिट होते हैं, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो माइंड एकदम काम हो जाता है, डोपामाइन रिलीज़ करती है बॉडी, सेरोटोनिन रिलीज़ करती है, मतलब सेरोटोनिन जो भी अच्छा फील कराने वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो रिलीज़ होते हैं एक्सरसाइज के बाद। तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन कम होगी, आप परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, अपने आप को शांत बना पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वही वही है। तो ये आपको फ्रस्ट्रेशन से डील करने में भी हेल्प मिलेगा। जैसे आपने मॉक दिया फटाफट से, आपको मार्क्स कम नहीं आए, मार्क्स आएगा कम, तो आप तुरंत उठ के मतलब शाम के टाइम में मॉक दिया, तो फिर आपने कहा हटाओ यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, जा रहे हैं सीधे जिम जा रहे हैं या कुछ खेलने जा रहे हैं। व्हाट टू डू, तो सबसे बढ़िया मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको दिन में 2 टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। सुबह आपको 30 मिनट जिम जाना चाहिए, या फिर रनिंग प्लस स्प्रिंटिंग करनी चाहिए। मैं स्प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, हैवी रनिंग की, साथ में पुशअप वगैरह भी सब करनी चाहिए। और शाम को 20 मिनट वॉक तो कम से कम करनी चाहिए। ये 2 तो मस्ट हैं जो आपको करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सैटरडे संडे को आप स्पोर्ट्स खेलिए, मोस्ट प्रेफरेबल फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन,
और ये खेलिए। अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग खेल सकते हैं, बॉक्सिंग खेल सकते हैं, फिर तो और अच्छी बात है। खैर पर वो तभी खेल पाते हैं जब आप लगातार खेल लो, वरना फिर आपका धुआं निकल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन के साथ खेल रहे हैं, रेसलिंग जाएंगे या फिर बॉक्सिंग जाएंगे या फिर ताइक्वांडो जाएंगे, तो जूडो भी जाएंगे, तो कंटिन्यूस जर्नी में हो पाता है, तभी हो पाता है कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फुटबॉल या बास्केटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट में से खेलिए। सैटरडे संडे को तो खेलिए, मतलब 3 घंटे 3.5-4 घंटे खेलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मस्त खेलिए। मैं खेलता नहीं था अपनी जर्नी में इतना, पहले मैं खेलता था शुरुआत में जब स्कूलिंग डेज और कॉलेज में थे, और मुझे अफसोस होता है कि यार खेल लेते ना तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ पाता। मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता था, और मुझे लगता है कि मैंने वो 30 मिनट बचा के कुछ ज़्यादा खाड़ा नहीं है। अगर तो आप डेली जिम जाइए, सुबह टाइम से उठिए अपना। आप ये बिल्कुल भी नाई टाउल मत बनिएगा। सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि मेरे साथ क्या हुआ, कई बार ऐसा हो सका है कि जब का सुबह की शिफ्ट पड़ जाएगी और आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हाँ, और उसकी वजह से आपका 1-2 नंबर से रह जाएगा। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है भाई। तो फिर मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप नाइट आउल बन के रात में पढ़ाई करें। तो आप सबसे बढ़िया यही है कि आप आराम से अपना 10-11 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक सो जाइए, 7 बजे तक उठ जाइए, ये बेस्ट है। और दिन में मत सोइए, दिन में आधा घंटा सो लीजिए, उस ज़्यादा नहीं कि भाई रात में नींद ना आए। बढ़िया से आप, अगर आप मेरी बात को मानेंगे कि ये 12 बजे सोना है और 7 बजे उठ रहे हैं, आपने 10 से 20% जंग तो अपनी ऐसी जीत ली, ये मानिए आप। वही मैं कह रहा हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करिए, जिम में जाइए। 30 मिनट बहुत होते हैं मेरे ख्याल से किसी भी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करने के लिए। तो 30 मिनट में आप एक्सरसाइज करके वापस 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने में, और 10 मिनट में फटाफट से नहा धो के दोबारा से बैठ जाइए 10-20 मिनट में पढ़ने। इससे आपका माइंड बॉडी सब बढ़िया रहेगा। ये वरना फिर आपको मेरी तरह बैक में दिक्कत होने लग जाएगी, और फिर आपको फिर योगा वगैरह की हेल्प लेनी पड़ जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज की, अपनी ये सब मतलब बैक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। हो सकता है कि आपको बैक प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप मतलब हफ्ते में 2 दिन ये सब करिए, भुजंगासन करिए। मतलब एक दिन रनिंग नहीं करी, उसकी रनिंग करने नहीं गए या फिर जिम नहीं गए, तो उसकी जगह भुजंगासन कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिए, क्रॉस स्ट्रेचिंग कर ली। क्रॉस स्ट्रेचिंग तो डेली करिए रनिंग से पहले, वो आपके टाइम पर, है ना। तो ये 2-3 आसन हैं जो आपको मदद करेंगे इसमें भी। मैंने 20 सूर्य नमस्कार करे, मैं 20 सूर्य नमस्कार रोज़ कर रहा था आजकल मैं, और जिस दिन भी करता हूँ तो 20 सूर्य नमस्कार करता ही हूँ। और भी कर सकते हैं। कोर की एक्सरसाइज करिए, कोर की एक्सरसाइज स्ट्रेंथ करते हैं तो वो आपको बैठने में सपोर्ट करती है, कोर मसल्स ना, उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो आप कोर की एक्सरसाइज करिए। प्रो टिप्स के बाद ये है भाई, अगर आप कर सकते हैं तो 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन में भी आपको बोलूँगा आनापान करिए, आनापान एक इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। और अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही तो आप योग निद्रा का सहारा ले सकते हैं, ये आपको सोने में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपका शेड्यूल थोड़ा हिला हुआ है तो, ठीक है। और आप अपना शेड्यूल सही करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा करना पड़ेगा कि आप जल्दी सोइए, जल्दी उठने का प्रयास करिए, और दिन में मत सोइए बिल्कुल भी। अब आपको जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं 2 बजे सो रहे हैं, तो उन्हें अपना शेड्यूल सही करना है, तो वो कैसे करेंगे? 2 बजे मेरे साथ हो गया था, मैंने कैसे सही करा, 2 बजे सो गए, 2 बजे नींद आई, कोई बात नहीं, फिर हम सुबह जल्दी जाएंगे और पूरे दिन नहीं सोएंगे। फिर यही हम प्रयास कर देंगे और प्रयास करते रहेंगे, और दिन में फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे जिससे बॉडी थक जाए और लेटती नींद आए, ठीक है। तो आपको जो मैंने सारी बातें बताई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग the journey while preparing for SSC CGL is very important. Please do not ignore this. I hope you can understand. इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आप भी को मिलेगा। मैं आपको आज 2 साल बाद क्या होगा वो सोच के बता रहा हूँ। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका पेट निकल जाएगा, बैठे रहेंगे, आपकी मसल्स वीकनेस सब हो जाएंगे, कमजोर रहेंगे, आप पे दौड़ा नहीं जाएगा, भागा नहीं जाएगा। 3 जीने चढ़ेंगे तो आपके 3 जीना मतलब स्टेयरकेस, 3 मंजिल के जीने चढ़ेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी उसमें। सो आप do not ignore फिजिकल एक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगेगा, और सब्सक्राइब करिए।